अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील रज़ा और आप देख रहे हैं लक्ज़रियस मार्केटिंग। नाज़रीन, हमारी एक गुज़िश्ता वीडियो के दौरान हमने आपको बताया था कि आईएमएफ की जानिब से ये तजवीज़ दी गई है कि रियल एस्टेट सेक्टर को मॉनिटर करने के लिए एक अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाए कि जिसके ज़रिए एजेंट्स ट्रांजैक्शंस को मेक श्योर करें और किसी किस्म की टैक्स चोरी अगर हो रही है तो उसके दरवाजे को बंद किया जा सके। यकीनन एक नहायत खुशाइन स्टेप है, लेकिन इसको लेके हमारे क्लाइंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। यकीनन इस प्लान या फिर उस प्रोग्राम या फिर इस अथॉरिटी की डिटेल्स आना अभी बाकी हैं कि जिसके बाद हम ये तय कर सकेंगे कि क्या ये एक फ़ायदेमंद ऑप्शन होगा या फिर इससे रियल एस्टेट सेक्टर को मज़ीद नुकसान पहुंचेगा। यकीनन बहुत सारी अथॉरिटीज़ हमारे यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, एक यूनियन काउंसिल के लेवल से लेके टाउन तक, फिर तहसील और डिस्ट्रिक्ट तक। और बात की जाए डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की तो आरडीए, एलडीए, सीडीए की जैसी हमारे पास बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला आता है पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन का। अगर आपके पास चोर दरवाजे मौजूद हों, अगर आपके पास रेफरेंस और पर्ची का सिस्टम मौजूद हो, अगर आपके पास पीआर के ऊपर रिलैक्सेशन हासिल करने का ऑप्शन मौजूद हो, तो यकीनन जितनी भी अथॉरिटीज़ बना दी जाए, जितनी भी पॉलिसीज़ बना दी जाएँ, जब तक सख्ती नहीं होगी, जब तक सज़ा और जज़ा का निज़ाम नहीं होगा, जब तक लोगों को इस चीज़ का डर नहीं होगा कि अगर वो कोई भी गलत स्टेप लेंगे तो उनका कोई भी अपना, कोई भी रेफरेंस, कोई भी पीआर ऑप्शन उनको बचा नहीं सकेगा, तब तक लोग राह रास्त पर नहीं आएंगे। यकीनन हम माह रमज़ान के अंदर यही चीज़ विटनेस करते हैं कि जहाँ पर हमारे एसी हजरात को इस चीज़ का तोड़ तो निकालना चाहिए कि ये बेजा महंगाई या फिर मुनाफाखोरी क्यों हो रही है। इसके बावजूद हम मार्केट के अंदर हर चीज़ 200-300% तक महंगी होती हुई देखते हैं, फिर वो भले कोई खाने की चीज़ हो या फिर ईद की तैयारी से मुंसलिक हो। तो हमारे यहाँ इदारे भी मौजूद हैं, अथॉरिटीज़ भी मौजूद हैं, पॉलिसीज़ भी मौजूद हैं, लेकिन अगर कोई रुकावट या कोई देरी है तो वो उनके इम्प्लीमेंटेशन और फिर आपके पास चोर दरवाजे हैं कि जिसके ज़रिए लोग बच निकलते हैं। लोगों को इस चीज़ का आइडिया होता है कि अगर कोई भी पुलिस वाला उनको तंग करने आएगा तो उनके पास एक फ़ोन करने का मार्जिन तो होगा ही, जिसके बाद ना वहाँ पर पुलिस नज़र आएगी, ना ही किसी किस्म का कोई उनको जुर्माना होगा और ना ही सज़ा होगी। तो हम तवक्को करते हैं कि आईएमएफ की तजवीज़ के ऊपर अगर ये अथॉरिटी काम में आ जाती है और अगर ये अथॉरिटीज़ अच्छी पॉलिसीज़ बनाती है तो यकीनन उन पॉलिसीज़ के ऊपर बगैर किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के या फिर ब्यूरोक्रेट्स के इन्फ्लुएंस के ईमानदारी के साथ अमल दरामद भी होगा और यकीनन सज़ा और जज़ा का निज़ाम भी ट्रांसपेरेंट तरीके से हमें एग्जिस्ट करता हुआ और अमल दरामद की जानिब जाता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पर मैं एक और बात भी मज़ीद ऐड करता चलूँ कि हम अपने बचपन में परवेज़ मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट के दौरान ये सुना करते थे कि पाकिस्तान के तमाम तर ज़मीनी रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज़ किया जा रहा है या फिर कंप्यूटराइज़ किया जा रहा है। लेकिन आज के दिन भी हम देखते हैं कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसेज भी मौजूद हैं, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटीज़ भी मौजूद हैं, लेकिन हम पटवारियों से जान नहीं छुड़वा सके। आज के दिन भी आपको ज़मीनी मामलात के ऊपर किसी भी किस्म की कोई मुआवनत चाहिए, कोई भी सर्विस चाहिए, तो आपको एक पटवारी का जाकर दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है कि जिससे ना सिर्फ ट्रांसपेरेंसी का अमल बुरी तरीके से मुतासिर होता है, बल्कि नाजायज़ रिश्वतखोरी भी आज के दिन तक मौजूद है। आपको एक जायज़ इंतकाली क्यों ना करवाना हो, उसके लिए भी आपको हज़ारों चक्कर काटने पड़ते हैं। तरह तरह के हीले बहाने करते हुए आपको पटवारी हजरात और तहसीलदार हजरात नज़र आते हैं और अपने हर रसायन की कीमत आपको तय करके बताते हैं कि अगर आप इतने पैसे देंगे तो उसके बाद आपके इस पेपर के ऊपर साइन पॉसिबल हो सकेगा। अदरवाइज़ आपको अगर सरकारी तरीक़ाकार को फॉलो करना है तो इतना हैक्टिक होता है कि जिससे लोग बचने के लिए वो पैसे रिश्वत के तौर पर इन हजरात को देते हैं और अपनी ट्रांजैक्शन को मेक श्योर कर लेते हैं। तो यकीनन इस अथॉरिटी के अंदर अगर ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं तो हम तवक्को करते हैं कि ये सारी चीज़ें भी ट्रांसपेरेंसी के अमल से गुजरती हुई हमें नज़र आएंगी। अपना और अपने इर्द गिर्द का बहुत सारा ख्याल रखिए, पॉजिटिव सोचिए और दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।